प्यारे साथियों, मैं श्रवण कुमार सुमन हमारे YouTube चैनल SK सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज जो हम लेकर के आए हैं बीएड का जो है ये डीएलएड का रीजनिंग का सवाल है। आप लोग देखिए और ध्यान पूर्वक आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सवाल का कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, वहां पे देखिए कौन सा मतलब यहाँ पे अंक भराएगा, कौन सा यहाँ पे जो है अक्षर भराएगा, ये आप लोग को कमेंट करना है। देखिए पहले सवाल को देख लीजिए, ये रीजनिंग का सवाल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए 1, 3, 7, 15, 31, 63। इस सबसे पहले इसके बीच के दूरी को जो है देखेंगे कि कितने का यहाँ पे जो है डिफरेंस हो रहा है। उसी प्रकार से इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 से 3 के बीच में देखिए आप लोग कितने का अंतर है, आप लोग बताइए। तो 2 का अंतर है। चलिए 3 से 7 के बीच में देखिए 4 का अंतर है। 7 से 15 के बीच में देखिए तो 8 का अंतर है। 15 से 31 के बीच में देखिए तो 16 का अंतर है। और 31 से 63 के बीच में देखिए तो 32 का अंतर है। तो इसी प्रकार से अगला जो हमारा टर्म होगा देखते जाइए। नीचे देखिए 2 को 2 से गुना किए 4 हो गया। अब देखिए 2 से गुना किए 4 हुआ, 4 को 2 से गुना किए तो 8 हुआ। देखते जाइए अंतर, यानी कि सभी जगह 2 से ही गुना करने पर हमारा जो है अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 से हम आगे मतलब गुना करेंगे निचले वाले को। देखिए 2 से गुना किया 2 में 4 हुआ, 4 से 2 से गुना किया 8 हुआ, 8 को 2 से गुना किया 16 हुआ, 16 को 2 से गुना किया 32 हुआ, 32 को 2 से गुना कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन 63 में जो है हमको 64 जोड़ना पड़ेगा। पर जो सवाल दिया है 63 में हमको 64 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखेंगे कितना होता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐड किए तो ये हो गया 127। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे स्थान पे कौन सा अंक भरा जाएगा, 127 भरा जाएगा। राइट जवाब सी, जो भी सी के साथ जा रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे दोस्तों, ये बिहार डीएलएड बीएड जो भी एंट्रेंस एग्जाम जाइएगा देने के लिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार देखिए और अपना जो है ना बार बार ये टेस्ट दीजिए और नोट भी कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, KP VA PU AF और BG LQ। तो देखिए सबसे पहले वही अंक को हमको मिलान करना पड़ेगा, कितने का अंतर है वह देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको कोड मालूम रहना चाहिए। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। इसी प्रकार से अभी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए ये याद कर लेते हैं तो ऐसा सवाल आप तुरंत यूं ही बना लीजिएगा। चलिए देखिए और इस सवाल को ध्यान से देखिए। K और P के बीच में देखिए अंतर कितना का है, ये पहले देखना है। 5 का अंतर है। KLMNOP 5 का अंतर है। P और U के बीच में अंतर देखिए 5 का अंतर है। इसी प्रकार से देखते चलना है। इसके बाद बचा है V और A। V और A के बीच में जो अंतर है यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यानी कि V के बाद क्या कहते हैं WXYZ 4 हुआ। और Z के बाद पुनः हमको A के पास ही आना पड़ता है, ये आप लोग जान लीजिए। Z के बाद पुनः आ जाएंगे A के पास। तो बताइए V और A के बीच में कितना का अंतर हो गया, 5 का अंतर हो गया। A और F के बीच में भी 5 का अंतर है, यानी कि सभी जगह सेम अंतर है, 5 का अंतर है। तो इसी प्रकार से BGLQ जो लिखा हुआ है इसको भी आगे 5 अगर करके हम लिख देंगे तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। चलिए देखते जाइए। B के बाद आप बताइए क्या लिखेंगे। B के बाद बताइए CDEFG होता है, G लिख दिए। G के बाद 5 आगे कीजिए, कितना होता है बताइए, L लिखेंगे। L के बाद 5 आगे करेंगे। देखते जाइए, आसान सवाल है, आप लोग समझ लीजिए। रीजनिंग का है, समझ करके ही आप लोग सवाल को बनाइएगा और वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी समझ और बढ़ सके। L को Q लिखेंगे और Q को क्या लिख देंगे बताइए, सभी जगह 5 का करेंगे और V लिखेंगे। Q को अगर 5 आगे करेंगे तो V। देखिए G
एल क्यू भी कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर में देखिए आपका राइट आंसर हो गया जी एल क्यू भी, जो भी सी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब उसका है, बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, संख्यात्मक समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें बताइए आप संख्या जो देख रहे हैं कौन अन्य से भिन्न है, तो आपको चेक करना पड़ेगा इस मेथड से। देखिए जो मेथड हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, उस मेथड से देखिए 5 गुना 6 करेंगे तो 30 होगा, अगर 1 ऐड करेंगे तो 31 होता है। यानी कि 6 से गुना करने पर, 1 ऐड करने पर, 1 जोड़ने पर हमको 31 हो रहा है। देखिए 7 गुना 6 करेंगे, 7 छा के कितना होता है आप लोग जानते हैं, 7 छा के 42 होता है, 7 छा के 42, और 42 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43। वही काम कर रहा है, देखते जाइए। और 8 को भी हम 6 से गुना करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो 8 छा के 48 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49। ठीक उसी प्रकार से डी में देखिए मिल रहा है, ऐसा जैसा करने पर इस तीनों के किए हैं वैसा डी को ही करेंगे। 9 गुना 6 बताइए नछा का कितना होता है, 54 होता है। नछा के 54, 1 ऐड करेंगे 55 होगा, तो 55 है यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, 53 दिया हुआ है, तो यही ना भिन्न हो गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और ध्यान से बार बार टेस्ट को दीजिए ताकि आप भूले नहीं ऐसे ऐसे सवाल को। चलिए अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले समय था। तो भारत का राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ पे बताया गया भारत का राजधानी दिल्ली है, संबंध बोल रहा है, संबंध बोल रहा है स्थापित करने के लिए। भारत का राजधानी दिल्ली है, तो बेल्जियम का राजधानी कहाँ होगा, तो बताइए बेल्जियम का राजधानी सी हो जाएगा, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। फिर वही कोड वाला सवाल आ गया है, इसको भी उसी प्रकार से देखना है। पहले डी है, उसके बाद देखिए जी है, उसके बाद देखिए जे है, उसके बाद देखिए एम है। इसको कोडित करना है, कितना का अंतर बता रहा है उसको लिखना है, और क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा अंक इसमें भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो कौन सा होगा इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए डी का होता है 4 और जी का होता है 7। इस कोड को आपको याद कर लेना होगा। तो 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, जी और जे के बीच में 3 का अंतर है, जे और एम के बीच में 3 का अंतर है। यहाँ पे 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। और देखिए तो यहाँ पे भी 3 का अंतर होगा, यानी कि एम के बाद जो हम 3 का अंतर डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा पी। एम है ना, एन ओ पी, यानी कि 3 अगर आगे बढ़ाते हैं एम के बाद तो पी हो जाएगा। और देखिए उसके बाद अंक दिया गया है 2 4 6, 2 4 8 16। तो 2 को 2 से गुना किए 4 हुआ, 4 को 2 से गुना किए 8 हुआ, 8 को 2 से गुना किए 16 हुआ। तो 16 को जो 2 से गुना करेंगे तो क्या उस स्थान पर रखाएगा, 32 हो जाएगा ना। एकदम सही जवाब बोल रहे हैं, 32 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, 32 हो जाएगा। तो देखिए पी के बाद हम क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे। पी के बाद क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एफ आई एल ओ, एफ आई एल ओ, यहाँ पे देखेंगे अंतर क्या है, 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, और यहाँ पे भी 3 का अंतर है। तो ओ के बाद देखिए क्या मतलब क्या आ रहा है, 3 आगे करने पर ओ, तो ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, आर हो जाएगा। चलिए अब क्या लिखे, सही से लिखते हैं पी 32 आर, पी 32 आर, यही इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। पी 32 आर बी में है, बी के साथ जो भी जाएगा उसका बिल्कुल सही जवाब बी के साथ। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, रमेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दाएं बाएं, तो ये देखिए यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। ऊपर में जो होता है ना ये नॉर्थ होता है उत्तर, और नीचे में दक्षिण, इस साइड होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और इस साइड हो जाता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो अब बताइए उत्तर का जो है इस साइड हो जाएगा दायां हो जाएगा, पूरब बगल, और पश्चिम बगल बायां हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से
इसका जो है पूरब का उस साइड बायां हो जाएगा और नीचे आने पर दायां हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा होता है। चलिए, ये दक्षिण का अगर हम जाएंगे पूरब साइड तो ये हो जाएगा बायां, और पश्चिम साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा दायां। उसी प्रकार से इस पश्चिम का भी देखते हैं, ऊपर जाएंगे दायां और नीचे आएंगे तो बायां। इस फिगर को अब अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये सवाल आप चुटकी में हल कर सकते हैं, और बिल्कुल आसान आसान सवाल है। देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए और अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। चलिए, जो भी 2027 का भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा वे संपर्क कर सकते हैं और हमारे कमेंट में लिख सकते हैं जिसको भी कोर्स चाहिए। चलिए देखिए, तो रमेश यहाँ पे बिंदु उठाए, रमेश कितना चला, रमेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला है, तो उत्तर से लाए दक्षिण की ओर 25 मीटर चला दिए। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं मुड़ रहे हैं। देखिए बोले हैं दक्षिण का जो होता है पूरब जो होता है, ये जो होता है इसका बायां जो है पूरब की ओर होता है, तो पूरब की ओर कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर लिख दिया। उसके बाद देखते हैं पूरा वह अपनी बाएं ओर मुड़ा, फिर वह अपनी बाएं ओर मुड़ा, तो बताइए तो इसका जो है दक्षिण का पूरब किधर हो जाएगा, बायां किधर हो जाएगा। बोले देखिए दक्षिण का बायां ऊपर साइड चला जाएगा, कितना चला गया, ये 25 मीटर चला गया बाएं मुड़ने के बाद। अब फिर बोल रहा है फिर वह अपनी दाएं ओर मुड़ा, तो दाएं किधर होगा, देखिए उत्तर का दाएं, उत्तर अभी उत्तर की ओर है ना, उत्तर का दायां हो जाएगा पूरब की ओर, तो पूरब की ओर मुड़ा दिए, कितना मीटर, तो 15 मीटर। अब बोल रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। चलिए देखिए, 15 मीटर ये चल गया, तो ये बताइए ये हुआ प्रारंभिक बिंदु। अभी जो बिंदु यहाँ पे दिए हैं ये हुआ प्रारंभिक बिंदु, और यहाँ से बताना है आपको कि ये कितना, सबसे पहले इसका दिशा बोल रहा है, दिशा भी पूछ रहा है ना, कितनी दिशा हो जाएगा पूरब, दिशा पूछ रहा है, दिशा हो जाएगा पूरब। देखिए ना पूरब और मुड़ गया ना, 15 मीटर चलने के बाद पूरब और गया। और ये जो है 20 मीटर है तो ऊपर ये 20 ही होगा, नीचे अगर 20 है तो 20 में 15 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर हो जाएगा पूरब, 35 मीटर पूरब ए में है, बिल्कुल सही जवाब। आप दिशा अगर आपको दिशा का ज्ञान है तो आप आराम से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कैलेंडर में हम क्या देखते हैं, तिथि देखते हैं, तो शब्दकोश में क्या देखेंगे, देखिए कैलेंडर में तिथि देखते हैं तो शब्दकोश में शब्द देखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि यहाँ पे अंक लिखा है तो उसको लिखा है PURCHASE, ऐसे को निरूपित करते हैं तो, और 54,064 को ऑर्डर को निरूपित करते हैं, ऑर्डर को निरूपित करता है, तो ये जो लिखा हुआ है 7452 किसको निरूपित करेगा, तो यहाँ पे कोड को देखना है। देखिए सभी का कोड दिया हुआ है, सभी अंक का, उसी कोड को हमें उतारना है और लिखना है। 7 का कोड देखिए और आंसर वही सही होगा। देखिए 7 का कोड P है तो 7 का P लिख दिए, और देखिए 4 है, 4 देखिए 4 का कोड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, 5 का कोड क्या हो जाएगा, 5 का कोड यहाँ है, 5 का कोड क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। चलिए देखते जाइए, 5 का कोड O हो जाएगा। और आगे देखिए 2 का कोड, 2 देखिए कहां पे है, 2 का कोड क्या हो जाएगा, 2 का कोड C हो जाएगा। देखते जाइए, 2 के बाद 6 है, 6 का कोड E हो जाएगा। 8 का कोड देखते जाइए, 8 का कोड S हो जाएगा, फिर 8 का कोड S हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस इसका सही आंसर हो गया। देखिए प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है, डी में, सही जवाब डी। डी के साथ जो भी गए हैं उन लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, डी ही होगा इसका राइट आंसर। कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो लगातार हम लाते रहें। चलिए अगला सवाल देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक चालू घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे का समय दिखाने के लिए घंटे की सुई कितनी डिग्री का कोण दिखाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे घड़ी का फिगर बनाएंगे, और घड़ी का फिगर बना के यहाँ बीच में बिंदु देंगे 12, 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 लिखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, घड़ी का जो ये होता है ना, ये कोण होता है 360 डिग्री का, ये गोलाकार जो दिया गया है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक, इसको याद रखना है। और अब बताया गया है कि बजा है कितना, एक चालू घड़ी में जो है 360 डिग्री करने का मतलब होगा 12, 360 बराबर 12 घंटा,
तो काट देते हैं 12 से 360, 1 घंटा का मान निकालते हैं तो 1 घंटा में कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो उसी प्रकार से 1 घंटा में जब 30 डिग्री हो जाएगा तो उसी प्रकार से देखना है हमको 9 बजे के बाद कितना बजा है, 2 बजा है। तो 30 से इसको गुना कर देंगे, जितना घंटा का यहाँ पे अंतर दिखाई देगा 30 से गुना कर देंगे, वही राइट आंसर होगा। तो बताइए आप लोग 9 बजे के बाद कितना 2 बजे में होता है, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यानी कि 5। तो 5 से 30 को गुना कर दीजिए, 5 गुना 30 कितना होता है, 150 होता है। तो देखिए 150 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, डी। डी इसका राइट जवाब और सही जवाब डी हो गया। चलिए सवाल देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। बताइए फिर से कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सा अंक डाला जाएगा। अंक यहाँ पे दिया हुआ है 117, 98, 80। क्वेश्चन मार्क चिन्ह 47, 32। तो देखिए 117, 98, 80, क्वेश्चन मार्क चिन्ह 47 और 32। अंतर दिखना है, अंतर घटते क्रम में लिखा गया है, देखना है अंतर कितना का है। 117 में से अगर हम 98 को माइनस करते हैं तो कितना का अंतर दिखाई दे रहा है, आप लोग बताइए। 98, 2, 100, 17, 19 का 19 यहाँ पे माइनस किया गया है। और 98 से 80 घटाते हैं, 98 में से 80 तो 18 माइनस किया गया है। बताइए एक का ऐसे एक क्रम चल रहा है, तो 80 में से हमको 17 घटा लेना है। 19 पहले घटाए, उसके बाद 18 घटाए, 18 घटा रहे तब 17 घटाएंगे, उसी प्रकार से 16 घटाएंगे, उसी प्रकार से 15 घटाएंगे। देख रहे हैं अगर वो आंसर मिल गया तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए 80 में से पहले आपको 17 घटाना है, कितना बचेगा, 63 बचेगा 17 माइनस करने पर, ठीक। और 63 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो 47 होता है, हाँ जी होता है, देखते जाइए। और 47 में से 15 माइनस करते हैं तो 32 होता है, इसी प्रकार से देखना है। जी हाँ 32 होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे कौन सा अंक डाला जाएगा, 63 डाला जाएगा। देखिए 63 कहाँ है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये वीडियो कैसा रहा, आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।